वेलकम टू सीधी शिक्षा बाय डी सर। चलिए आज हम लोग देखते हैं 12th फिजिक्स का हम लोग 7वां चैप्टर देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग एनालिसिस करने हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अनुनादी परिपथ। अनुनादी परिपथ क्या होता है इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए अनुनादी परिपथ किसको बोलते हैं इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जब एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज में प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा समान कला में होते हैं तो इस प्रकार के परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। इस प्रकार के परिपथ को क्या बोलते हैं? अनुनादी परिपथ। तो अनुनादी परिपथ में आपका कौन कौन सी चीज़ होता है इस चीज़ को देखिए। अनुनादी परिपथ, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अनुनादी परिपथ को। किसको देख रहे हैं हम लोग? अनुनादी परिपथ को। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अनुनादी परिपथ। अनुनादी परिपथ अनुनादी परिपथ जब एलसीआर परिपथ में हम लोग देखते हैं, जब एलसीआर परिपथ में वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जब एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज आपके पास कौन होता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा समान कलम होते हैं। इनके बीच में कोई कलांतर नहीं होता है, समान कलम होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा समान कला में समान कलम होते हैं तो इस प्रकार के परिपथ को क्या बोलते हैं? अनुनादी परिपथ बोलते हैं। तो इस प्रकार के परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। अनुनादी परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पूछा जाता है कि कौन से परिपथ में ये अनुनादी परिपथ होता है, तो एलसीआर परिपथ में होता है। एलसीआर परिपथ में आपका जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, एलसीआर परिपथ में जो आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज है ना, इस चीज़ को फोकस कीजिएगा। एलसीआर परिपथ में जो आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज है और क्या है? प्रत्यावर्ती धारा है, ये दोनों आपके समान कलम होते हैं। तो इस प्रकार के परिपथ को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुनादी परिपथ बोलते हैं। तो अनुनादी परिपथ किसको बोलते हैं? जब एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा समान कला में होते हैं तो इस प्रकार के परिपथ को हम लोग अनुनादी परिपथ कहते हैं। ठीक है, इसके प्रकार होते हैं, तो इसके प्रकार के बेस में देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अनुनादी परिपथ के प्रकार। अनुनादी परिपथ के प्रकार। तो अनुनादी परिपथ के प्रकार में हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। पहला देखते हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ। श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि इस परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। किस क्रम में जुड़े रहते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। तो जब इस प्रकार के परिपथ में प्रेरकत्व L आपका, ठीक है, श्रेणी अनुनादी परिपथ की बात करें, श्रेणी अनुनादी परिपथ तो इस परिपथ में प्रेरकत्व L होता है आप लोगों का। इस परिपथ में ना, इस परिपथ में आपका प्रेरकत्व होता है। इस परिपथ में प्रेरकत्व L तथा धारिता C तथा प्रतिरोध R प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ
स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। किस क्रम में जुड़े रहते हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तथा यदि धारा एवं आरोपित विभव यदि धारा एवं आरोपित विभव समान कला में होते हैं, समान कला में हो तब इस धारा का मान परिपथ में अधिकतम होता है। तब इस धारा का मान परिपथ में अधिकतम होता है। परिपथ में अधिकतम होता है तो इसे श्रेणी अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्रेणी अनुनादी परिपथ कहते हैं। तब इसे हम लोग श्रेणी अनुनादी परिपथ कहते हैं। क्लियर? तो श्रेणी अनुनादी परिपथ के अंतर्गत आप लोग इस चीज़ को देखे हैं कि इस परिपथ में प्रेरकत्व L होता है LCR में, और धारिता C होता है, और प्रतिरोध क्या होता है? R होता है, जो कि प्रतिति धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तथा यदि धारा एवं आरोपित विभव, यदि धारा है प्लस इस पर जो आरोपित विभव है भाई, आरोपित विभव है, ये दोनों अगर समान कला में होते हैं, क्योंकि पहले ही हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अनुनादी परिपथ में समान कला होता है, तो उसका जो प्रकार रहेगा उसमें भी तो रहेगा भाई। ठीक है, तो समान कला में होता है तो इसमें धारा का जो मान परिपथ में अधिकतम होता है, धारा का मान जो परिपथ में क्या होता है? अधिकतम होता है, तो इसे हम लोग श्रेणी अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्रेणी अनुनादी परिपथ बोलते हैं। तो आप लोगों को ये पूछा जाता है कि अनुनादी परिपथ क्या है, तो अनुनादी परिपथ क्या है बोल के पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे? जब LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा पर, जब LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा समान कला में होते हैं तो इस प्रकार के परिपथ को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुनादी परिपथ बोलते हैं। अनुनादी परिपथ के प्रकार आपको पूछा जाएगा तो आप लोग पहला बोलोगे श्रेणी अनुनादी परिपथ बोलोगे। पहला क्या बोलोगे? श्रेणी अनुनादी परिपथ बोलोगे। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ के अंतर्गत आपका क्या चीज आता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ के अंतर्गत आपका आता है कि इस परिपथ में प्रेरकत्व L और धारिता C, प्रेरकत्व L और धारिता C और प्रतिरोध R प्रत्यति धारा स्रोत के साथ किस क्रम में जुड़े रहते हैं भाई? तो श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, क्योंकि नाम से स्पष्ट है श्रेणी अनुनादी परिपथ, मतलब किस में जुड़ा रहेगा? श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा। यदि इस धारा पर आरोपित विभव समान कला में होते हैं, यदि इस पर धारा एवं इस पर जो आरोपित विभव है, इस पर जो हम लोग विभव प्रोवाइड करते हैं, विभव जो देते हैं, अगर दोनों समान कला में होते हैं, मतलब इनके बीच में कोई कालांतर नहीं रहता है, तो इसमें जो धारा का मान होता है वह परिपथ में अधिकतम हो जाता है। जो धारा का मान रहेगा वह हाईएस्ट हो जाएगा, परिपथ का मान क्या हो जाएगा? हाईएस्ट हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं श्रेणी का अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रेणी का अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो ये था आप लोगों का अनुनादी परिपथ, और अनुनादी परिपथ के अंतर्गत हम लोग क्या देख लिए? श्रेणी अनुनादी परिपथ। दूसरा क्या देख लिए हम लोग इसके लिए? श्रेणी अनुनादी परिपथ। चलिए इसका आगे का कंटेंट को देखते हैं। इस स्थिति में प्रतिबाधा Z का मान न्यूनतम होता है, जिससे परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है। तो श्रेणी परिपथ की बात करें तो श्रेणी परिपथ में क्या होती है? देखिए, श्रेणी अनुनादी परिपथ में क्या होती है कि इस स्थिति में, श्रेणी अनुनादी परिपथ की इस स्थिति में जो प्रतिबाधा होता है Z, प्रतिबाधा आपका क्या होता है? Z जो होता है, इसका जो मान होता है वह न्यूनतम होता है। इसका जो मान होता है क्या होता है? न्यूनतम होता है, जिससे परिपथ में बहने वाली धारा का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। जिससे परिपथ में बहने वाली धारा का मान क्या होता है? अधिकतम होगा। मतलब अगर प्रतिबाधा Z कम है, अगर प्रतिबाधा Z का मान न्यूनतम है, यदि प्रतिबाधा Z का मान क्या है? Z का मान न्यूनतम है, जिससे परिपथ में बहने वाली धारा का मान, तो इसमें धारा का मान क्या हो जाएगा? अधिकतम। धारा का मान हो जाएगा आपका अधिकतम। प्रतिबाधा में Z का मान न्यूनतम रहेगा तो धारा का मान क्या रहेगा?
अधिकतम रहेगा। क्लियर। चलिए ये था कंटेंट आप लोगों का। नेक्स्ट कंटेंट देखते हैं, प्रत्येक वोल्टेज की आवृत्ति के लिए जिसके लिए श्रेणी LCR परिपथ में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा चीज़ देखते हैं, दूसरी भाषा में इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है, देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज की स्थिति इस आवृत्ति को, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अंतर्गत ये चीज़ होता है, किसके अंतर्गत होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अंतर्गत होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अंतर्गत इस चीज़ को देखते हैं हम लोग, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अंतर्गत इस चीज़ को देखते हैं। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज में प्रत्यावर्ती वोल्टेज की इस आवृत्ति को जिसके लिए श्रेणी LCR प्रेरकत्व धारिता, ए आपका क्या है, प्रेरकत्व है, सी क्या है भाई आपका, धारिता है, और आर क्या है आपका, प्रतिरोध है, आर आपका प्रतिरोध है। तो इसमें जो अनुनादी परिपथ में बहने वाली धारा है, इसमें जो अनुनादी परिपथ में बहने वाली धारा अधिकतम हो जाती है, बहने वाली धारा क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, तब इस परिपथ को, इसको हम लोग अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। तो इससे हम लोग इस परिपथ के क्या बोलते हैं, अनुनादी आवृत्ति बोलते हैं, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं इस चीज़ को हम लोग। ठीक है, तो आप लोगों को ये पूछा जाता है कि अनुनादी आवृत्ति क्या है, अनुनादी आवृत्ति क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि प्रत्येक वोल्टेज की इस आवृत्ति को जिसके लिए श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ में बहने वाली धारा अधिकतम होती है, परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। परंतु यदि ओमीय प्रतिरोध क्या हो, नगण्य हो, परंतु यदि ओमीय प्रतिरोध नगण्य हो तो श्रेणी LCR परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति भी होती है, अतः श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रत्येक वोल्टेज की आवृत्ति के क्या होती है, बराबर होती है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बेस पे आप लोगों का जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बेस पे आ जाएगा। तो पहला वाले में जो आएगा आप लोगों के बेस पे, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस चीज़ को देखते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज की इस आवृत्ति को जिसके लिए श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ में बहने वाली धारा अधिकतम होती है, तो इसे इस परिपथ के हम लोग अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। परंतु यदि ओमीय प्रतिरोध के बेस पे देखा जाए इसको, परंतु यदि ओमीय प्रतिरोध नगण्य हो तो इसमें जो श्रेणी होती है LCR के रूप में, LCR परिपथ के स्वाभाविक आवृत्ति के लिए भी, तो इसे इस श्रेणी के अनुनादी परिपथ कहते हैं, या प्रत्येक वोल्टेज के अनुनादी परिपथ आवृत्ति की क्या होती है, बराबर होती है, जहाँ पर प्रेरकत्व L होता है, धारिता C होता है, और प्रतिरोध क्या होता है, R होता है। तो इसको हम लोग LCR परिपथ भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कि तीनों शामिल होता है, आपका प्रेरकत्व भी शामिल होता है, धारिता भी शामिल होता है, और आपका प्रतिरोध भी शामिल होता है। तो ये था आप लोगों का अनुनादी आवृत्ति से रिलेटेड, जिसमें प्रत्येक वोल्टेज प्रत्येक धारा भी सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ की विशेषताएं को देखते हैं। श्रेणी अनुनादी परिपथ की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस चीज़ को देखते हैं। इसको पूछा जाता है कि श्रेणी अनुनादी परिपथ की क्या क्या विशेषताएं हैं, लिखिए बोल के। तो कोई 3 विशेषता पूछ सकता है या कोई 4 विशेषताएं पूछ सकता है, तो विशेषता को जानना आप लोगों को जरूरी है। क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कहाँ से क्वेश्चन करेगा, ये किसी को पता नहीं होता। क्लियर, तो इस चीज़ को देखना हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ की विशेषताएं को। हम लोग देख रहे हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ की विशेषताएं को। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखते हैं पहला कि इस परिपथ का जो प्रेरण प्रतिघात और धारिता प्रतिघात की क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर, इसमें जो आपका प्रेरण प्रतिघात होता है, जो प्रेरण से संबंधित होता है, प्रेरण प्रतिघात, इस पर जो आपका प्रेरण प्रतिघात होता है, और क्या होता है आपका धारिता प्रतिघात होता है, और आपका क्या होता है धारिता प्रतिघात होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सेकंड चीज़ देखते हैं भाई, सेकंड चीज़ में हम इसमें देखते हैं कि इस परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। इस परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है, तथा इसमें बहने वाली धारा अधिकतम होती है, क्या होती है, अधिकतम होती है, जो परिपथ के ओमीय प्रतिरोध पर निर्भर करती है, क्या करती है, निर्भर करती है। इस पर जो परिपथ होता है भाई, इसमें जो बहने वाली धारा है I, ये क्या होती है, अधिकतम होती है। ये धारा क्या होती है, अधिकतम होती है, जो कि परिपथ के ओमीय प्रतिरोध पर निर्भर करती है।
किस पर निर्भर करती है बोलने से? ओमीय प्रतिरोध पर। किस पर निर्भर करती है बोलने से? ओमीय प्रतिरोध पर। तो ये सेकेंड विशेषताएं हैं। अगले विशेषता की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे की जो विशेषता है वो क्या है? तो थर्ड नंबर में दिया गया है, थर्ड नंबर में ये दिया गया है, इसमें आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इसमें जो आरोपित है प्रत्यावर्ती वोल्टेज और परिणामी धारा समान कला में होते हैं। इसमें जो आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज है और जो परिणामी धारा है वो दोनों किस में रहते हैं? समान कला में होते हैं, इसके बीच में कोई कालांतर नहीं होता है। अतः इस परिपथ का शक्ति गुणांक 1 के बराबर होता है। इस परिपथ में जो शक्ति गुणांक होता है, इसका जो शक्ति गुणांक होगा वह 1 के क्या होगा? बराबर होगा। इसमें जो शक्ति गुणांक रहेगा वह 1 के क्या होगा? बराबर होगा। आगे देखते हैं चौथा नंबर पर। चौथा नंबर में देखते हैं प्रेरकत्व और धारिता, इस दोनों चीज में आ रहा है। देखिए यहाँ पर आपका प्रेरकत्व आ रहा है और क्या आ रहा है? धारिता आ रहा है। तो प्रेरकत्व और धारिता के सिरों के बीच प्राप्त, प्रेरकत्व और धारिता के सिरों के बीच प्राप्त वोल्टेज आरोपित वोल्टेज से, प्राप्त वोल्टेज आरोपित वोल्टेज से अधिक हो सकता है। क्या हो सकता है? अधिक हो सकता है। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह बोल रहा है कि प्रेरकत्व और धारिता के सिरों के बीच प्राप्त वोल्टेज आरोपित वोल्टेज से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार इस परिपथ में वोल्टेज प्रवर्धन होता है। यहाँ पर वोल्टेज प्रवर्धन होगा, वोल्टेज प्रवर्धन होगा, जिसके कारण यहाँ का जो सिरों के बीच का जो प्राप्त वोल्टेज है वो आरोपित वोल्टेज से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। पांचवा नंबर में क्या बोल रहा है कि अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ के ओमीय प्रतिरोध, जो हमारे पास अनुनादी आवृत्ति है यहाँ पर, जो एलसीआर परिपथ में तीनों में आपका जो समान कला में होते हैं उसको हम लोग अनुनादी परिपथ बोलते हैं, और अनुनादी आवृत्ति भी उसी के समान कला में होते हैं। तो यहाँ पर जो अनुनादी आवृत्ति है, यहाँ पर जो आपकी अनुनादी आवृत्ति है, इस पर परिपथ के ओमीय प्रतिरोध को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें जो अनुनादी आवृत्ति रहेगा, इसके जो ओमीय प्रतिरोध रहेगा, इसमें से जो रिलेटेड रहेगा भाई आप लोगों का ओमीय प्रतिरोध के बेस पे, ओमीय प्रतिरोध के बेस पे इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये था आप लोगों का श्रेणी अनुनादी परिपथ की विशेषताएं। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ की विशेषताएं के बेस पे आप लोगों को पूछा जाएगा तो आप लोग क्या करोगे कि इस परिपथ का प्रेरण प्रतिघात धारिता प्रतिघात की क्या होती है? बराबर होती है। इस परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम तथा इसमें बहने वाली धारा अधिकतम होती है, जो परिपथ के ओमीय प्रतिरोध पर क्या करती है? निर्भर करती है। थर्ड में क्या है? इसमें आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज और परिणामी धारा समान कलम होते हैं, अतः इस परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है वह 1 के बराबर होता है। चौथा नंबर में क्या देखें हम लोग? प्रेरकत्व और धारिता के सिरों के बीच प्राप्त वोल्टेज आरोपित वोल्टेज से क्या होती है? अधिक हो सकती है। इस प्रकार इस परिपथ में वोल्टेज प्रवर्धन होता है। और पांचवा नंबर क्या है? अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ के ओमीय प्रतिरोध को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ के कोई भी ओमीय प्रतिरोध होता है इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये था आप लोगों का श्रेणी अनुनादी परिपथ के विशेषताएं के अंतर्गत, जिसमें हम लोग फर्स्ट में प्रेरण प्रतिघात धारिता प्रतिघात के बेस पे देखें, दूसरा में प्रतिबाधा न्यूनतम होती है तथा उसमें जो बहने वाली धारा होती है वो अधिकतम होती है, जो कि ओमीय प्रतिरोध पर क्या होती है? निर्भर करती है। थर्ड, इसमें आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा परिणामी धारा समान कलम होते हैं, अतः इस परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है वह 1 के बराबर होता है। चौथा नंबर में हम लोग देखें प्रेरकत्व और धारिता, प्रेरकत्व और धारिता के सिरों के बीच प्राप्त वोल्टेज आरोपित वोल्टेज से अधिक हो सकता है। इस प्रकार इस परिपथ में वोल्टेज प्रवर्धन होता है। और पांचवा चीज़ क्या है? अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ के ओमीय प्रतिरोध को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये पांचवा चीज़ के अंतर्गत हो गया। तो ये आपका श्रेणी अनुनादी परिपथ की विशेषता के अंतर्गत ये आ गया। आगे के कंटेंट है हमारे पास, आगे के कंटेंट है इसका उपयोग किस तरीके से होता है, श्रेणी अनुनादी परिपथ के उपयोगी किस से रूप में होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो पहला ग्राही परिपथ के रूप में, पहला जो होता है वह ग्राही परिपथ के रूप में होता है। ग्राही परिपथ के रूप में किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यदि श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ को विभिन्न आवृत्तियों वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोतों के साथ जोड़ दिया जाए
तो वह केवल उसी धारा को परिपथ में प्रवाहित होने देगा जिसकी आवृत्ति अनुनादी परिपथ की आवृत्ति के क्या हो, बराबर हो। मतलब इसका कहना यह है कि इसमें जो श्रेणी परिपथ की जो अनुनादी आवृत्ति है वही रहेगी, तभी इसको उस पर प्रवाहित होने देगा, अन्यथा किसी को नहीं देगा। उसी चीज़ को बोल रहा है। तो ग्राही परिपथ के रूप में ग्राही मतलब उससे रिलेटेड ग्रहण करने वाला, ठीक है। तो यदि श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ को, उसी चीज़ को ये रिपीट कर रहा है कि यदि श्रेणी एलसीआर में, देखिए यदि श्रेणी आप लोगों के एलसीआर अनुनादी परिपथ में, अनुनादी परिपथ को जो कि विभिन्न आवृत्तियां वाले हैं, जो कि क्या है, विभिन्न आवृत्तियां वाले प्रतिधारा स्रोत के साथ जोड़ दिया जाता है, तो वह केवल उसी धारा को परिपथ में क्या करता है, प्रवाहित होने देता है जिसकी आवृत्ति अनुनादी परिपथ की आवृत्ति की क्या होती है, बराबर होती है। तो ये पहला ग्राही परिपथ के रूप में इसका उपयोग हो गया। दूसरा देखते हैं रेडियोग्राही को ट्यूनिंग करने में, इसका दूसरा उपयोग क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। रेडियोग्राही को ट्यूनिंग करने में देखते हैं हम लोग, रेडियोग्राही को ट्यूनिंग करने में। तो रेडियोग्राही के एंटीना के साथ, रेडियोग्राही के एंटीना के साथ आगे देखते हैं हम लोग। रेडियोग्राही के एंटीना के साथ जब श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ के साथ, एलसीआर अनुनादी परिपथ के साथ अन्योन्य प्रेरण द्वारा जुड़ा होता है, जो किसके द्वारा जुड़ा रहता है, अन्योन्य प्रेरण के द्वारा। जो आपका रेडियोग्राही होता है, जो आपका रेडियोग्राही है वो एंटीना के साथ, वो आपका एंटीना के साथ एलसीआर अनुनादी परिपथ में अन्योन्य प्रेरण के साथ, अन्योन्य प्रेरण के द्वारा जुड़ा होता है। जब विभिन्न प्रसारण वाले केंद्रों से आने वाली विभिन्न आवृत्तियों की तरंगे, आप लोग देखे होंगे कोई भी जब भी विभिन्न प्रसारण केंद्र में विभिन्न प्रकार की आवृत्ति की जो विभिन्न प्रकार की आवृत्तियों की जो तरंगे आती है वो एंटीना से क्या होती है, टकराती है। वो एंटीना से क्या होती है, टकराती है। अब जाहिर सी बात है टकराएगी, विभिन्न प्रकार के आएंगे तो उस परिपथ में विभिन्न आवृत्तियों के वोल्टेज प्रेरित हो जाती है। अब टकराएगी तो उसमें तो विभिन्न आवृत्तियों के वोल्टेज क्या हो जाएंगे, प्रेरित तो होंगे ही ना। तो इसी चीज़ को बोल रहा है कि उस परिपथ में विभिन्न आवृत्तियों के वोल्टेज क्या हो जाती है, प्रेरित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो आवृत्ति होते हैं आपके पास, जो आवृत्ति होते हैं वो वोल्टेज प्रेरित हो जाते हैं, वो वोल्टेज क्या हो जाते हैं भाई, आपके पास प्रेरित हो जाते हैं। ये जो वोल्टेज रहेंगे वो आप लोगों के प्रेरित हो जाएंगे। तो उपयोग के रूप में हम लोग पहला देख लिए ग्राही परिपथ के रूप में, पहला हम लोग देख लिए ग्राही परिपथ के रूप में। दूसरा हम लोग देख लिए रेडियोग्राही को ट्यूनिंग करने में। तो पहला, यदि श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ को विभिन्न आवृत्तियां वाले प्रतिधारा स्रोत के साथ जोड़ दिया जाता है तो वह केवल उसी धारा के परिपथ में प्रवाहित होने देगा जिसकी आवृत्ति अनुनादी परिपथ की आवृत्ति के बराबर होती है। दूसरा, रेडियोग्राही को ट्यूनिंग करने में, रेडियोग्राही के एंटीना के साथ श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ अन्योन्य प्रेरण द्वारा जुड़ा होता है। जब विभिन्न प्रसारण केंद्रों में आने वाले विभिन्न आवृत्तियों की तरंगे एंटीना से टकराती है तो उस परिपथ में विभिन्न आवृत्तियों के वोल्टेज प्रेरित हो जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों का रेडियोग्राही को ट्यूनिंग करने में हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं अनुनाद की तीक्ष्णता, गुणवत्ता और विशेषता इसके जो गुणांक के रूप में होता है, इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो आप लोगों का परिपथ होता है, जो अनुनादी परिपथ के बेस पे होता है आप लोगों का, जो अनुनादी परिपथ के बेस में अनुनादी आवृत्ति और उसके दोनों ओर की जो आवृत्ति होती है, जिनमें से प्रत्येक के संगत धारा का आयाम, जिनमें से जो प्रत्येक संगत का जो धारा का आयाम होता है, जिनमें से प्रत्येक के संगत धारा का जो आयाम है उसके अनुनादी धारा के आयाम, उसके अनुनादी धारा के आयाम का 1/√2 गुना होता है, 1/√2 गुना होता है, ठीक है। के अंतर के अनुपात को उस परिपथ का Q गुणांक कहते हैं। मतलब विशेषता गुणांक अनुनादी गुणांक कहते हैं, इसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Q होता है रिप्रेजेंट, यहाँ पर आप लोगों का पूर्णांक संख्या के बेस पे, आज Q के बेस में रेशनल नंबर के बेस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/√2 के बेस पे रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुनाद की तीक्ष्णता या गुणवत्ता के बेस पे देखेंगे तो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति और उसके दोनों ओर की आवृत्तियां, जिनमें से प्रत्येक के संगत धारा का आयाम अनुनादी धारा के आयाम का 1/√2 गुना होता है, के अंतर के अनुपात को उस परिपथ का गुणक के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये था अनुनाद की तीक्ष्णता, गुणवत्ता या विशेषता गुणांक के आधार पर, ये था, क्लियर। आगे के बेस पे देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला कंटेंट है, अगला टॉपिक है वाटहीन धारा। एग्जाम में अक्सर इसी चीज़ को पूछा जाता है, वाटहीन धारा क्या है।
तो वाटहीन धारा क्या है, वाटहीन धारा वाटहीन धारा में ऊर्जा का क्षय किस तरीके से होता है, ये चीज़ आता है। तो यहाँ पर वाटहीन धारा के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं वाटहीन धारा किसको बोलते हैं भाई। तो यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा में, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, किसमें, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व, केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता है, दो चीज़ हैं, या तो आपके पास शुद्ध प्रेरकत्व है, शुद्ध प्रेरकत्व है, या शुद्ध धारिता है, या शुद्ध धारिता है। ठीक है, शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता है तथा परिपथ का प्रतिरोध शून्य है, तथा परिपथ का प्रतिरोध क्या है, शून्य है। परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध क्या है भाई, शून्य है। तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है, तो परिपथ में धारा क्या होती है, धारा तो प्रवाहित होती है। तो परिपथ में आपके धारा तो बहेगी ना, कोई इसमें कहने वाली बात नहीं है। तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होगी, किंतु परिपथ में ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होगा। परिपथ में ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई क्षय नहीं होगा। तो परिपथ की इस धारा को हम लोग बोलते हैं वाटहीन धारा। परिपथ के इस धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटहीन धारा, मतलब वाट से हीन, मतलब वाट के बिना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग वाटहीन धारा के बारे में जान गए। वाटहीन धारा किसको बोलते हैं। तो यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता है तथा परिपथ का प्रतिरोध शून्य है, तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है। परिपथ में आपकी धारा तो क्या होगी, प्रवाहित तो होगी। यहाँ पर क्लियर, धारा तो प्रवाहित होगी, लेकिन किंतु इस परिपथ में जो ऊर्जा का क्षय है वह बिल्कुल नहीं होगा। जो आपका ऊर्जा का क्षय नहीं होता है किसी के रूप में, ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में, क्षरण के रूप में, तो यहाँ पर जो ऊर्जा का आपका क्षय होगा वो बिल्कुल एक भी बिल्कुल नहीं होगा। उस ऊर्जा किसी प्रकार का कोई भी क्षय नहीं होगा। तो परिपथ की इस धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटहीन धारा बोलते हैं। परिपथ की इस धारा को हम लोग बोलेंगे वाटहीन धारा। अगला देखते हैं वाटहीन धारा, वाटपूर्ण धारा। वाटहीन धारा में वाटपूर्ण धारा उस धारा को कहते हैं, आपके पास इसको पूछ देता है कभी कभी वाटपूर्ण धारा क्या है बोल के, वाटपूर्ण धारा क्या है बोल के पूछेगा तो आप लोग क्या बोलोगे, वाटपूर्ण धारा उस धारा को कहते हैं। वाटपूर्ण धारा उस धारा को कहते हैं जिसके कारण परिपथ में शक्ति या ऊर्जा का, जिसके कारण परिपथ में शक्ति या ऊर्जा का क्षय होता है। मतलब वाटपूर्ण धारा ना, वाटहीन धारा नहीं, वाटपूर्ण, ये वाटपूर्ण धारा है। वाटपूर्ण मतलब हीन मतलब नहीं है और पूर्ण मतलब है। हीन मतलब नहीं है, मतलब हीन मतलब नहीं, मतलब उसमें किसी प्रकार का क्षय नहीं हो रहा है, लेकिन पूर्ण मतलब क्षय हो रहा है। हीन मतलब क्षय नहीं हो रहा है, पूर्ण मतलब क्षय हो रहा है। तो वाटपूर्ण धारा, तो वाटपूर्ण धारा के बेस में वाटपूर्ण धारा उस धारा को कहते हैं जिसके कारण परिपथ में शक्ति या ऊर्जा का क्या होता है, क्षय होता है। तो वाटहीन धारा के बेस पे आप लोग देख लिए, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता है तथा परिपथ का प्रतिरोध शून्य है, तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है किंतु परिपथ में ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होता है। इसे परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। वाटपूर्ण धारा उस धारा को कहते हैं जिसके कारण परिपथ में शक्ति या ऊर्जा का क्षय होता है। ये वाटहीन धारा के अंतर्गत आप लोगों के पास आ गया। इसके बाद जो है वो है आपका दोलन है। दोलन क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। तो दोलन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो दोलन क्या होता है देखते हैं आगे, कि विद्युत चुंबकीय दोलन उत्पन्न करने के लिए, क्या उत्पन्न करने के लिए, विद्युत चुंबकीय दोलन। विद्युत चुंबकीय दोलन उत्पन्न करने के लिए टंकी परिपथ, विद्युत चुंबकीय दोलन उत्पन्न करने के लिए, किसके लिए, विद्युत चुंबकीय दोलन उत्पन्न करने के लिए टंकी परिपथ या टंकी परिपथ प्रयुक्त करते हैं जो प्रेरकत्व कुंडली और संधारित्र से निर्मित होता है। जो प्रेरकत्व कुंडली और किससे निर्मित होता है, आपकी संधारित्र से निर्मित होता है। तो इसे एलसी परिपथ कहते हैं, और जो दोलन होता है उसको एलसी दोलन कहते हैं। अब दोलन के बेस में होगा तो इसको क्या बोलेंगे, एलसी दोलन ही तो बोलेंगे। तो ये विद्युत चुंबकीय दोलन उत्पन्न करने के लिए टंकी परिपथ प्रयुक्त करते हैं जो प्रेरकत्व कुंडली और संधारित्र से क्या होती है, निर्मित होती है। तो इसे एलसी परिपथ कहते हैं। ये दोलन के बेस पे होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या है, ऊंचाई ट्रांसफर क्या है, अपचाई ट्रांसफर क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।